नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत में ही पहले दिन और पहले घंटे में ही सरकार भी एक्सपोज हो गई, सरकार के लंबरदार भी एक्सपोज हो गए। धनखड़ और ओम बिरला ये दोनों पकड़े गए, इनकी सोच पकड़ी गई और ये काम किया राहुल गांधी ने। खुलकर बता दिया कि ये लोग कर क्या रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि चेयर के बारे में शायद बोलने से परहेज करें राहुल गांधी। मुझे लगता है यही खुशफहमी रही होगी या गलतफहमी रही होगी। लेकिन राहुल ने संसद में खड़े होकर के ही बिरला और धनखड़ दोनों की हकीकत बता दी। लेकिन इससे बड़ी बात और भी है इस चर्चा में। मोदी जी आए संसद से बाहर, क्या बोले? विजयोत्सव मनाना है, विजयोत्सव मनाना है। उनके सेनापतियों ने क्या कहा? सरकार चर्चा करेगी। रिजिजू साहब ने क्या कहा? मोदी जी तो संसद में ही मौजूद रहते हैं, विदेश न जाए तो संसद में ही मौजूद रहते हैं। ये सब आप सुन चुके हैं। मोदी जी 21 तारीख है अभी, 23 को विदेश चले जाएंगे। 21 और 22 2 दिन था कि संसद में बैठते और जो लंबी लंबी बातें करते हैं बाहर, फेंक जहां तक भाला जाए वो बातें संसद में बताते। लेकिन एक मिनट भी नहीं, दौड़ करके गायब गायब हो गए, संसद से भागे मोदी। अगर ये हेडलाइन, हालांकि कोई लिखेगा नहीं, राहुल गांधी भागे, अखिलेश यादव भागे, फटकार दिए गए, ये सब बताएंगे, ये कोई नहीं लिखेगा। अब हम लिखेंगे मोदी भागे संसद से, भागे। और ये राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन की जुबानी हम आपको सुनवाएंगे। लेकिन भाऊ को लाइए पहले चर्चा में, लाइए। स्वागत है भाऊ। जब सीधा चलते हैं, राहुल गांधी सुनवा देते हैं। मोदी को तो सब सुनवा रहे हैं, तो राहुल को भी कोई सुनवाने वाला चाहिए, सुनवा देते हैं। सुनवाइए। हाउस में डिफेंस मिनिस्टर को बोलने देते हैं, उनके लोगों को बोलने देते हैं। अगर विपक्ष का कोई कुछ कहना चाहता है तो अलाउड नहीं है। मैं लीडर ऑफ अपोजिशन हूँ, मेरा हक है, मुझे तो कभी बोलना ही नहीं देते। ये एक नया अप्रोच है। सर, पीएम ने विजय उत्सव सत्र बोला है। सर, पीएम बोल रहे हैं कि विजय उत्सव सत्र है, बट दौड़ के निकले हाउस से 1 सेकंड में। लेकिन चेयर बार बार कह रही थी कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, आप लोग बैठिए, हम चर्चा के लिए तैयार। चर्चा तो होगी, अगर वो अलाउ करेंगे तो होगी। मगर इशू ये है कि कन्वेंशन कहता है कि अगर सरकार के लोग कुछ बोले तो हमें भी स्पेस मिलनी चाहिए। हम 2 शब्द कहना चाहते थे, मगर विपक्ष को ये अलाउ नहीं। थैंक यू। 2 शब्द भी नहीं बोलने दिया गया लीडर ऑफ अपोजिशन। यहां पर बाजी मार गए, ओम बिरला बाजी मार गए, जगदीप धनखड़ पे भारी पड़े। वहां पर खड़गे तो बोलने का मौका पा गए, वो वहां पर जो है नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा में थे। वो धनखड़ जी करेक्ट कर लेंगे कल अपने को, आपको हाउस में। लेकिन बाजी मार गए। धनखड़ जी कल करेक्ट कर लेंगे अपने आप को हाउस में। कल एक शब्द भी नहीं बोलने देंगे। आज गलती हो गई उनसे। और विजयोत्सव मोदी जी क्यों गायब हो गए भाऊ? अभी हम प्रियंका गांधी को भी सुनाएंगे, लेकिन जरा इस पे चर्चा करने पहले। नहीं, विजयोत्सव मैं बार बार कहता हूँ, मैं पहले भी आपको बोल चुका हूँ आशीष जी, पूरा विपक्ष इसको विजयोत्सव ही बोल रहा था और कह रहा था कि इस विजय को सेलिब्रेट करने के लिए, अपने आर्मी का अच्छा बखान करने के लिए, देश के सामने वस्तुस्थिति रखने के लिए एक तुरंत स्पेशल सेशन बुलाने की जरूरत है। 1947 से लेकर आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ और इतनी बड़ी विजय आपने हासिल कर दी बकौल सरकार और ये सरकार के बाकी नुमाइंदे। तो फिर विजय उत्सव के लिए सत्र क्यों नहीं बुलाया? तब क्यों सत्र से भागे? और आज यदि विजय उत्सव सत्र है तो फिर आज भी क्यों भागे? मैं नहीं कह रहा हूं, लीडर ऑफ अपोजिशन कह रहे भाई, जिम्मेदार इंसान है, वो खुद कह रहे हैं, आपने सुना होगा, बोले वो तो भाग गए 1 मिनट में। क्यों भागे? खड़े हो जाते प्रधानमंत्री और बोलते 1 मिनट, मैं बता रहा हूं, आप सुनना चाहते हैं ना, आप सुनना चाहते हैं ना,
पहले लीडर ऑफ अपोजिशन बोले आप क्या सुनना चाहते हैं बताइए, चलो आप अपनी भड़ास निकाल लीजिए, फिर मैं जवाब देता हूं सरकार में। आराम से हो जाता, ऐतिहासिक सत्र होता आज का। लेकिन उन्हें पता है जो सवाल होंगे उसके जवाब नहीं। ट्रंप पे क्या बोलेंगे आशीष, तुम मुझे बताओ, क्या बोलेंगे ट्रंप पे? इनकी हिम्मत नहीं है, इनमें वो मादमा नहीं है कि 143 करोड़ जनता पीछे खड़ी होते हुए भी, पूरा विपक्ष साथ होते हुए भी ये 56 इंच का सीना 6 इंच का हो जाता है ट्रंप का नाम आते से ही। इनमें गुदाई नहीं है कि जो ट्रंप का नाम लेके बोले कि मैं भारत का प्रधानमंत्री आपको बता रहा हूं, पाकिस्तान गिड़गिड़ाया, हमने सीज फायर किया। जहां तक अमेरिका के राष्ट्रपति का सवाल है, वो झूठ बोलते और लगातार झूठ बोल रहे हैं। मामला खत्म, देश विश्वास रखेगा प्रधानमंत्री। लेकिन आपकी हिम्मत नहीं होती। मैं सीक्वेंस बताता हूं आपको। सीज फायर का पहले, सबसे पहले किसने दिया ट्वीट? सोशल प्लेटफॉर्म में सबसे पहले कैसा मालूम पड़ा उसको? वो खबर कैसे लीक हुई? अमेरिका में, क्या अमेरिका के लोग बैठे अपने देश में, हर चीज अमेरिका में पहले लीक होती है, चाहे प्लेन गिरने का रिपोर्ट हो, चाहे सीज फायर का रिपोर्ट हो। उसके बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा कि सीज फायर हुआ। उसके आधे घंटे बाद हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी आते और दो टुक बात स्टेटमेंट देके जाते। तब उन्होंने नहीं कहा कि पाकिस्तान गिड़गिड़ाया और हमने सीज फायर किया, कुछ भी नहीं बोला। उसके बाद ट्रंप ने कहा कि मैंने धमकी दी ट्रेड की। तब का स्टेटमेंट ध्यान से सुनिएगा, तब भी हमने एक कार्यक्रम किया था। तब हमारी भारत सरकार का स्टेटमेंट था कि नहीं, ट्रंप से बातचीत हो रही थी लेकिन उसमें ट्रेड नाम का शब्द नहीं आया। तो फिर बातचीत क्या हो रही थी ट्रंप से? हमारी और पाकिस्तान की आपस में चल रही थी। ट्रंप से क्या बातचीत चल रही थी? कौन होता है ट्रंप बात करने वाला? किसने अधिकार दिया इस सरकार को? शिमला एग्रीमेंट के बाद यह तय हुआ था दोनों देशों के बीच में कोई नहीं आएगा। क्यों ट्रंप को हम इनवाइट कर रहे हैं? क्या बात हो रही थी? फिर ट्रंप कहता है कि मैंने धमकाया। फिर G7 में आप अपने फिर सेक्रेटरी को यूज करते हो, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के। वो आके बताता है कि 30 मिनट प्रधानमंत्री ने क्या बोला। प्रधानमंत्री बता दे 30 मिनट में क्या बोला, सदन को बता दे, देश को बता दे ट्रंप को क्या हड़काया। और ऐसा क्या हड़काया आपने कि उसके बाद आधे घंटे बाद फिर वो बोला कि मैंने सीज फायर करवाया। इसका मतलब ट्रंप आपको कुछ गिनता ही नहीं है। आप 140 करोड़ लोगों की बेइज्जती क्यों करवा रहे हो मोदी जी? पूरा देश खड़ा है आपके साथ। क्या करेगा अमेरिका? लगा के सैंक्शंस। अटल जी के समय अमेरिका ने सैंक्शंस लगा दिए थे जब पोखरान किया था। क्या हो गया देश का? पूरा देश अटल जी के साथ खड़ा था। अमेरिका पस्त होके आखिर में सैंक्शन हटाए उन्होंने। अरे नहीं, अमेरिकन कंपनी का माल आएगा भैया, नहीं लेंगे उनका माल। हमको अमेरिका से तेल नहीं चाहिए, हमको ईरान से लेके रशिया तेल देने को तैयार है। कौन सी ऐसी चीज है जिसका अमेरिका से हम मोहताज है? गाड़ियां हमारे पास, दवाइयां हमारे पास, अनाज हमारे पास, कपड़ा हमारे पास। क्या चाहिए अमेरिका से हमको? अमेरिका क्या देगा हमको जो भारत में नहीं है या दूसरा देश नहीं देगा? जरा अटल जी के आडवाणी जी है, अभी उनको पास जाके बैठे उनके चरणों में, प्रधानमंत्री जी उनसे पूछे। अटल जी आडवाणी जी के टाइम के ब्यूरोक्रेट आज भी जिंदा है, उनको बोला है प्रधानमंत्री खाने पे और पूछे कि आपने भाई अमेरिका को कैसा डील किया, मेरे को भी डील करना है, बताओ। लेकिन अटल जी आडवाणी जी की तब फाइल नहीं होगी अमेरिका के पास। अब तो मुझे विश्वास होने लगा सुब्रमण्यम स्वामी पे। क्या करूं? मुझे कुछ दिखता नहीं। तो फिर यही होगा कि जब आप अमेरिका के सामने बोल नहीं सकते, या एक गौतम अडानी फंसा इसलिए, एक गौतम अडानी के चक्कर में पूरा देश नहीं बिकने देंगे। वो उनके लिए प्रिय होगा, देश के लिए, देश की अस्मिता प्रिय है, इसलिए सवाल उठ रहे हैं। गजब की स्थिति है। मैं आपको दो जो है राज्यसभा और लोकसभा दोनों के एक आपको लेटर भी दिखा देता हूं जरा। ये इसलिए दिखाना जरूरी है
कि कैसे चल रहा है सदन। जरा दिखाइए कि करके, अगर रेडी है तो दिखा दीजिए। राज्यसभा और लोकसभा दोनों के में जो नोटिस दिया गया है 267 के तहत, रूल 267 के तहत, वो दोनों मैं दिखाना चाहता हूँ स्क्रीन पर। नहीं तो जुबानी में आदमी कहेगा कि अच्छा ये तुम्हारे ही पास है, कहीं और तो छपा नहीं है, लोग बोल देते हैं आजकल ऐसे। ये राज्यसभा में है, नोटिस ऑफ मोशन सैयद नासिर हुसैन की तरफ से है, सेक्रेटरी जनरल राज्यसभा न्यू दिल्ली। अंडर रूल 267 of the rule of procedure and conduct of business in Council of States, I hereby give notice of my intention to move the following motion। और ये जो है 267 के तहत ये चर्चा चाहते हैं SIR पर। बहुत साफ लिखा है, विपक्ष अपने काम पर लगा है कि देश के सामने चर्चा हो, SIR पर हो, ट्रंप की बदतमीजी पर हो, अपमान पर हो, हमारी संप्रभुता खतरे में उस पर हो। ये नोटिस गया है, देखिए दूसरा नोटिस राज्यसभा का ही है। दूसरा नोटिस ये रणदीप सुरजेवाला की तरफ से गया है राज्यसभा में ही, द सेक्रेटरी जनरल राज्यसभा न्यू दिल्ली को। और इसमें 267 वही जो मोशन के लिए जो रूल है, उसी रूल 267 के तहत इसमें जो मुद्दा उठाया गया है, ये मुद्दा है दैट द हाउस सस्पेंड 0 hour एंड द रेलेवेंट रूल्स pertaining to question hour and other business of the day to discuss the concerns about tragic terror attack in Pahalgam and India's response through Operation Sindoor। ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम पर चर्चा, SIR पर चर्चा, दोनों के लिए ये जो है 267 के तहत दे दिया गया है। और टाइमिंग देखिए, एक खुलासा मैं और कर लूं आशीष। हाँ, नहीं मैं एक बार टाइमिंग भाई, ये ऐसा नहीं है कि बीच में एकाएक दे दिया गया है। ये लेटर हम अभी तुरंत हमारे पास आया तो ये हम दिखा रहे हैं। ये नासिर हुसैन का 20/7 यानी कल की तारीख में 2:22 पर शाम में दिया गया है। और रणदीप सुरजेवाला ने 20/7 यानी कल ही 5:01 पर शाम में दिया है। ये कल दिए जा चुके हैं लोकसभा सेक्रेटरीट में, राज्यसभा सेक्रेटरीट में दे रखा है। ऐसा नहीं कहना जो ये क्यों हम लाए हैं, नियम परंपरा और प्रक्रिया, यही बात होती है ना, नियम परंपरा और प्रक्रिया की फिर किताब लिखते हैं भाई बिरला जी और धनखड़ साहब। यही तो नियम परंपरा और प्रक्रिया है। तीनों चीज इसमें मैं दिखा रहा हूं। नियम 267 जिसके तहत ये मोशन लाया जाता है कि आप क्वेश्चन आवर या 0 hour रोक करके चर्चा कर लो, ये नियम हो गया। परंपरा, ऐसी परंपरा मतलब 50 के बाद से परंपरा ये चली आ रही है, विशेष चर्चा करना। एक आपको इंफॉर्मेशन मैं और दे दूं, अब ये करेंगे क्या। एक नोटिस बीजेपी के सांसद का भी आया है ऑपरेशन सिंदूर पे डिस्कशन करने का। ये उस नोटिस को पहले लेंगे और उस नोटिस में ये जब खुलेगा डिस्कशन तो वो होगा कि हम भारतीय सैन्य को धन्यवाद दें और भारतीय सैन्य का महिमा मंडन करने के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद देने के लिए ऑपरेशन सिंदूर पे नोटिस होगा और डिस्कशन होगा। लेकिन विपक्ष जो ऑपरेशन सिंदूर और अमेरिका के राष्ट्रपति को लेके जो बात कर रहा है, विपक्ष जो ऑपरेशन सिंदूर और सीडीएस की बात को लेके कर रहा है, ऑपरेशन सिंदूर और ऊपर सेनापति जो है हमारे उसकी बात को लेके कर रहा है, ऑपरेशन सिंदूर और जो अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा 6 प्लेन गिरे उसको लेके कर रहा है, ऑपरेशन सिंदूर और जो अटैची ने कहा था कि हमारे यहाँ जो हमला हुआ है या हमारे यहाँ जो पहले दिन हमने मार खाई वो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के कारण हुई, उस पर डिस्कशन चाहता है। सवाल ये नोटिस लेंगे किसका। देखिए ये इसमें भी खेल है। आप ही के आदमी से पूछवा लो कि बताइए क्या हुआ, तो जब वो खड़ा होगा तो वो बोलेगा कि भाई साहब भूतो न भविष्यति ऐसा काम हुआ, और वो महिमा मंडन का काम चलेगा और सवाल दबाई दिए जाएंगे और फिर कहा जाएगा परंपरा के अनुसार हुआ। नोटिस 10 आए थे,
उसमें पहला नोटिस भाजपा का था तो उसको दे दिया गया। ये एक नया इशू शुरू हुआ है। आज राहुल गांधी ने बोला अपने बाइट में, आपने सुना होगा कि एक नई इन्होंने परंपरा शुरू की है, विपक्ष को बोलने ही मत देना, सिर्फ अपने लोगों से बुलवाना, हंगामा न करवाना। विपक्ष का आदमी बोले तो उसको लगातार टोका, में समझ में नहीं आता। मतलब एक हमने देखा, चंद्रशेखर अकेले अपने पार्टी के सांसद हुआ करते थे, आशीष, जो प्रधानमंत्री रहे बाद में, लेकिन एक सांसद भी अपने पार्टी का जब चंद्रशेखर बोलने के लिए खड़े हो जाते थे तो पिन ड्रॉप साइलेंस होता था और क्या सरकार को छीलते थे, लेकिन एक आवाज नहीं आती थी किसी कोने से, क्योंकि सांसद में सभी पढ़े लिखे लोग थे, सभी एक दूसरे का आदत करते थे, सभी लोग ये चाहते थे कि हर एक को बोलने का मौका मिले। लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने कुछ बोलने से सरकार गिरेगी नहीं आशीष, सरकार गिरती है आंकड़ों से। सरकार के पास पर्याप्त आंकड़ा है, सरकार बनी हुई, लेकिन पार्लियामेंट का फोरम क्या है? क्यों सेशन बुलाते हैं? सेशन में डिस्कशन होता है, सेशन में सवाल उठाए जाते हैं, सेशन में जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहते हैं वो अपने एरिया के सवाल उठाते हैं। क्या यहाँ पे कोई ऐसा है कि जो बताए? यहाँ पे तो सिर्फ महिमा मंडन का काम चलता है और कुछ नहीं। यहाँ सेशन बुलाया जाता है मोदी चालीसा पढ़ने को। मैं कहता हूं पढ़ो मोदी चालीसा। मोदी चालीसा पढ़ने के बाद भी हनुमान चालीसा जब पढ़ते हैं तो किस लिए पढ़ते हैं हनुमान चालीसा? हनुमान जी को खुश करने के लिए नहीं, हनुमान जी को बताने के लिए कि आप कितने ताकतवर हैं। क्योंकि हनुमान जी के साथ एक प्रॉब्लम थी, एक श्राप था उनको कि जो भूल जाते थे अपनी ताकत। तो आज मोदी चालीसा पढ़ने के बाद मोदी जी ताकत तो समझ ले अपनी। ये मोदी जी की ताकत नहीं है, 140 करोड़ देशवासियों की ताकत है। ये उपमहाद्वीप है मोदी जी के खड़ा पीछे, मां गंगा से लेके हिमालय तक ये ताकत है हमारी। नहीं भाव, मोदी चालीसा पढ़ने के बाद भी ये आदमी अमेरिका के सामने क्यों ढस हो जाता है? वो 140 तो ऐसे आदमी के सामने ये मोदी चालीसा पढ़ना भी पाप है। वो अकेले 40 करोड़ पर तो अकेले भारी हैं, उन पर खाली ट्रम्प भारी है, उन पर जिनपिंग भारी है, अपने देश के लोगों पे तो भारी है ही है। बोलने नहीं देते हैं, सवाल नहीं उठाने देते। सबसे बड़ा अंतर राज दरबार और लोकतंत्र के मंदिर यानी संसद और राज दरबार में यही अंतर होता है। राज दरबार में सिर्फ राजा गुणगान किया जाता है और संसद में राजा की आलोचना ज्यादा होती है, गुणगान कम होता है। अच्छा है चंद्रशेखर जैसे लोग अभी नहीं है सदन में, वो लोग नहीं है, ये अच्छा है। ये दिन कम से कम देखना नहीं पड़ रहा है उनको। नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी 1 मिनट में चले गए छोड़ करके सदन। ये फिर से ध्यान रखिएगा, 1 मिनट राहुल गांधी का है कि 1 मिनट, वो तो 1 सेकंड बोले, 1 मिनट में चले गए, दौड़ते हुए निकल गए, चले गए। 2 दिन बाद फिर वो निकल जाएंगे देश से। आज संसद से निकले, सोचिए सीक्वेंस, आज संसद से निकले, परसों देश से निकल जाएंगे। जवाब कौन देगा? और वहां जाके वहां जाके वहां के सांसद में बात करेंगे। हाँ, और क्या करना है हमें? आपको क्या करना है? जश्न मनाना है हमें। आपको देश के संप्रभुता पर जो लोग प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, जो लोग अपमानित कर रहे हैं, जो लोग बेइज्जत कर रहे हैं, उन पर सवाल नहीं करना है। सवाल आप करोगे तो देशद्रोही हो। हमको ताली बजाना है, हमको ताली बजाना है। को विदेश में जाके वहां के सांसद को संबोधित करते हैं, उस पर ताली बजाना है। हमारे संसद से चले जाते हैं, उस पे हमको कोई दुख नहीं मनाना है, क्योंकि ये व्यक्ति पूजक देश बन चुका है। और बाबा साहब आम्बेडकर ने पहले ही बोल दिया था, बाबा साहब आम्बेडकर ने बोल दिया था, ये संविधान अच्छा बुरा नहीं होगा, लोकतंत्र अच्छा बुरा नहीं होगा। कौन आता है सत्ता में, यदि वो व्यक्ति पूजक हो गया तो वो तानाशाह होगा, और फिर कोई लोकतंत्र के मायने नहीं होंगे, संविधान के मायने नहीं होंगे। 75 साल बाद वही देखने को मिल रहा है देश को। प्रियंका गांधी की भी बाइट चला दीजिए, प्रियंका गांधी कंट्रोल रूम। प्रियंका जी, आप लोग लगातार अलग अलग होकर बात करनी चाहिए। मैम, पीएम ने कहा है कि अपोजिशन को एक होकर बात करनी चाहिए, सिचुएशन कुछ नहीं। तो आपका सवाल क्या है? मैम, पीएम
तो उन्होंने कहा है, आपका सवाल क्या है? मैम, ऑपरेशन प्रियंका जी, मेरा सवाल है कि आप लोग लगातार कह रहे हैं कि इन तमाम मुद्दे पर बोलने के लिए सरकार कह रही है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, फिर हंगामा किस बात का? तो चर्चा करें अगर तैयार है। अगर एलओपी को कुछ बोलना है 1 मिनट के लिए तो बोलने देना चाहिए। अजर्नमेंट मोशन पीएम को जवाब देना चाहिए। आप लोग की ये मांग है या रक्षा मंत्री के जवाब से संतुष्ट हो जाएंगे? He was not allowed to speak today. He should be allowed to speak. He's a leader of the opposition. ये प्रियंका का क्यों सुनाए बाबू? आपने सवाल सुना होगा, वो आईडी तो आपने देख ही लिया, एएनआई भी सवाल सुना होगा कि जब सरकार ने कह दिया है कि हम हर विषय पर चर्चा करने को तैयार हैं, तो फिर आप लोग क्यों हंगामा कर? नहीं, लेकिन आईडी भले ही एएनआई की हो, लेकिन अपने पास पीटीआई से फुटेज आया है। हाँ, आप एएनआई की आईडी बोल दे तो आपके बोलने पे कहीं वो नहीं लगा दे कि भाई हम हमारा यूज कर लिया है, ठीक है? क्योंकि एएनआई ने नया धंधा शुरू कर दिया है आजकल, सीधा ठिकाने का। तो वो सवाल जो थे, वो चाहे पीटीआई हो, एएनआई हो, जितने भी एजेंसीज है, इनके सवाल एक ही रेट में कि जब सरकार तैयार है चर्चा करने के लिए तो आप कर क्यों नहीं? आप कर प्रियंका ने वही कहा, तो प्रियंका ने कहा कि हमने कौन सा मना किया है? राहुल जी लीडर ऑफ अपोजिशन है, बोलने के लिए 2 मिनट बोलना चाहते थे, बोलने देते। जब चर्चा कैसी होगी? विपक्ष सवाल रखेगा, उसका जवाब सरकार देगी, इसको चर्चा बोलते हैं। कि सवाल भी सत्ता पक्ष उठाएगा, जवाब भी विपक्ष सत्ता पक्ष देगा और ये सिर्फ ताली बजाएंगे, ये चर्चा नहीं होती ना। चर्चा के मायने क्या है? विपक्ष सवाल पूछेगा कि ऐसा क्यों हुआ, सरकार बताएगी कि ये गलत है, ऐसा ही है। सरकार रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करेगी, इसको चर्चा बोलते हैं, सार्थक चर्चा होती है। इसके पहले चर्चा हो सकता है नियम बदल गया हो कि अब चर्चा मैंने यही तो कहा रिजू जी जो कह रहे थे कि परंपरा और नियम से होगा, वो परंपरा और नियम 2014 की है। परंपरा यह है कि विपक्ष को बोलने मत देना, विपक्ष आवाज उठाए तो पूरा का पूरा निष्कासित कर देना, और कानून यह है कि जो सरकार कहे वो कानून। फिर बाद में बचता क्या है? कुछ नहीं बचा है। सदन में भी आप सबने देख लिया, ये सुन लिया। मैं दर्शकों से बस ये अपील करूंगा कि जरा देखिए सत्र को, और इन सवालों में मत जाइएगा कि सदन कौन चलने नहीं दे रहा है। आपको जब चर्चा करनी है, आपने बोल दिया कि चर्चा करनी है, तो करो ना चर्चा भाई। आपके पास रूल 267 में चिट्ठी चली गई, चर्चा नहीं कर रहे हो, क्या करना होगा उसके लिए बताओ, क्या करना होगा? फिर एक बार मैं दर्शकों को कहता हूं कि भाइयों, चर्चा वो नहीं होती जो खरगे के सवाल पे जवाब नड्डा का था। चर्चा उसको नहीं कहते, चर्चा उसको कहते कि बिंदुवार सवालों के जवाब दिए जाए। ये गायक निबंध टाइप नहीं ना कि कुछ भी सवाल पूछा और गायक निबंध सुनाना शुरू कर दिए कि हाँ सवाल कुछ भी हो। वही है जो भी कुछ हुआ है, बस नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने जो किया है, आपके ऊपर कर्जा हो गया, आपको अमेरिका हड़का रहा है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अमेरिका जो चुप बैठा है, और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो चाइना डर के पीछे भाग गया है। अब आप ऐसे बोलते रहिए तो उसको क्या फर्क पड़ता है? सारा विश्व जानता है कि कौन डर के भाग रहा है, कौन किसको डरा रहा है। हाँ, पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया वाकई। और हकीकत, मोदी जी गलत कभी नहीं बोलते। मोदी जी कहते ना कि पूरी दुनिया हमारी तरफ देख रही है। वाकई पूरी दुनिया हमारी तरफ देख रही है कि 143 करोड़ लोगों ने किसे चुना है। देख रही है दुनिया कि 143 करोड़ लोगों ने किसे चुना है। आप भी देखिए जो दुनिया की ओर, की दुनिया में क्या हो रहा है, हमारे यहाँ क्या हो रहा है, हमारी संसद में क्या हो रहा है। पाकिस्तान, फिर मैं कहूंगा, अब इस बात से अगर किसी कोई निष्कर्ष निकाल सकता है भाई। पाकिस्तान के संसद की चर्चाएं भी हम लोग सुनते हैं और हम लोग चलाते हैं। इसी देश में चलाया जाता है कि पाकिस्तान की संसद में एक सांसद ने अपने ही मतलब वहां के प्रधानमंत्री की बखिया उधेड़ दी। हाँ, और मोदी की जय जयकार करी, मोदी की जय जयकार करी, मोदी की जय जयकार की। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की बखिया उधेड़ दी, नंगा कर दिया पाकिस्तान की शहबाज सरकार को। पाकिस्तान की संसद में क्लिप चलाते हैं ना।
अरे पामेरियन, शर्म करो, यही डेमोक्रेसी, जहां पर डेमोक्रेसी नहीं है, पाकिस्तान वहां पे भी कभी लोग बोल सकते हैं। वहां पर, वहां की संसद में जब ये लिखते हो ना कि प्रधानमंत्री के शहबाज को कर दिया, क्लास लगा दी, ये कर दिया, वो कर दिया, उस देश में जिसकी परंपरा में उसके 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 रगों में लोकतंत्र नहीं बहता है, वहां पर ये हो सकता है, और तुम्हारे अपने देश में तुम लोग न सवाल कर पाओगे और न पार्लियामेंट में सवालों को रोका जाएगा तो उस खबर को दिखा पाओगे। इतने इतने नीचे गिर चुके हो, इसीलिए पामेरियन कहते हैं बस अपना लगे रहो काम में, हम लोग तो दिखाएंगे भी और बताएंगे। और अगर पाकिस्तान जैसे देश की संसद में वहां की सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा सकता है, तो हम तो वाकई लोकतांत्रिक देश हैं। यहाँ पे तो प्रधानमंत्री के मुंह की हवा बंद कर दे अगर देश के खिलाफ कुछ चल रहा है या देश का अपमान हो रहा है। प्रधानमंत्री है वो, कोई ऐसा नहीं है कि मछली, बारिश की मछली के साथ टपका हुआ वाकई अविनाशी। प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री रहेगा। अगर बारिश में मछली के साथ गिरे हुए अविनाशी हैं तो कुर्सी छोड़िए, जाइए मठ में बैठिए, हम लोग आएंगे वहां पर जो है आपके चरण छुएंगे और टीका लगवा लेंगे चंदन। प्रधानमंत्री रहेंगे तो सवाल होगा, सीधी सी बात। मत आइडिया दीजिए आशीष जी मठ में बैठने का, वो पार्लियामेंट को ही मठ बना देंगे, समझा कीजिए। अभी तो शुरुआत हुई है इस सत्र की, शुरुआत है, आज तो आगाज है, अंजाम क्या होगा देखते हैं वो भी। तो पल पल हमारी नजर रहेगी और जो भी होगा उसको बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में आप तक हम लेकर के आएंगे, विदाउट एनी एजेंडा, विदाउट एनी मैनिपुलेशन। नो एजेंडा, नो मैनिपुलेशन, जो है वो आपके सामने लाएंगे। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।